नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि क्या दो विदेशी मुल्कों में जंग खत्म करवा पाएगा हिंदुस्तान। रूस के बाद अब यूक्रेन में क्या रंग लाएगी मोदी की मोहब्बत की दुकान। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे पर व्लादिमीर पुतिन को गले लगाती तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जिस तस्वीर को देखकर रूस के कट्टर दुश्मन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर भड़क गए थे। लेकिन अब पुतिन के बाद मोदी की जेलेंस्की के साथ भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आने वाली है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं। जाहिर है कि यूक्रेन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात व्लादिमीर जेलेंस्की से होगी। ये भी जाहिर है कि जब दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का मसला भी उठेगा। ऐसे में भारत एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करने और शांति बनाए रखने की अपील कर सकता है। आपको याद हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में रूस के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात भी की थी। यूक्रेन से युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की अपील भी की थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की जाने की बात सामने आई है। अगर ऐसा होता है तो रूस यूक्रेन जंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कीव दौरा होगा। ऐसे में इस बात की चर्चा भी तेजी से होने लगी है कि क्या जंग खत्म करवाने में भारत मध्यस्थ बनेगा। क्या दोनों मुल्कों के बीच जंग खत्म कराने के मिशन में भारत कामयाब हो पाएगा। भारत यूक्रेन संबंध। नई दिल्ली का कीव से पुराना नाता है। भारत यूक्रेन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। जनवरी 1992 में दोनों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। सोवियत काल से पहले और बाद में दोनों देशों ने साझेदारी और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। भारत और यूक्रेन के बीच सहयोग सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों तक फैला हुआ है। कृषि व्यापार ने भारत और यूक्रेन के व्यापारिक संबंधों को आधार बनाया है। कीव ने 2021 में $2 बिलियन से अधिक मूल्य का निर्यात किया। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से देशों के बीच व्यापार काफी प्रभावित हुआ है। वर्ष 2022 में भारत यूक्रेन व्यापार की मात्रा एक साल पहले के $3.38 बिलियन से घटकर $2.58 बिलियन हो गई। डेक्कन हेराल्ड के अनुसार जहां यूक्रेन ने भारत का निर्यात 22.8% घटकर $85.49 मिलियन हो गया है, वहीं भारत को यूक्रेन का निर्यात 17.3% गिरकर $1.69 बिलियन हो गया है। भारतीय संस्कृति में बहुत रुचि रखते हैं यूक्रेनी लोग। भारत और यूक्रेन के संबंध सांस्कृतिक आदान प्रदान से भी विकसित होते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन में जनता को भारतीय संस्कृति में बहुत रुचि है, जिसके नृत्य, योग, दर्शन, आयुर्वेद और आध्यात्मिक शामिल है। 30 से अधिक यूक्रेनी सांस्कृतिक संघ और समूह हैं जो भारतीय कलाओं, विशेषकर नृत्यों को बढ़ावा देते हैं। यूक्रेन एक छोटे भारतीय समुदाय की भी मेजबानी करता है, जिसमें मुख्य रूप से व्यावसायिक, पेशेवर और छात्र शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार व्यापारिक समुदाय यूक्रेन में विनिर्माण, पैकेजिंग, व्यापार और सेवा उद्योग में शामिल हैं। युद्ध के बीच भारत ने यूक्रेन रूस के साथ संबंधों में सुधार किया। यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध पर नई दिल्ली तटस्थ बनी हुई है। भारत मॉस्को के साथ ऐतिहासिक संबंध साझा करता है, जो उसका शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत एक अनोखी स्थिति में है क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों उसके प्रमुख रणनीतिक साझेदार हैं। जबकि नई दिल्ली ने युद्ध पर पुतिन की आलोचना करने से परहेज किया है। इसने संघर्ष को समाप्त करने के लिए बार बार कूटनीतिक और बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति प्रयासों में योगदान देने की भी पेशकश की है। भारत ने मॉस्को के साथ अपने संबंध बनाए रखने के लिए पश्चिम के दबाव का विरोध किया है। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस दौरे पर गए थे। यूक्रेन युद्ध के बाद यह उनकी पहली यात्रा थी। राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी बैठक में भारतीय नेता ने कहा था कि भारत ने हमेशा क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने का आह्वान किया है। युद्ध के मैदान पर कोई समाधान नहीं है, बातचीत और कूटनीति से ही आगे बढ़ने का रास्ता है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में जेलेंस्की ने किया था फोन। यूक्रेन ने कीव के शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड सम्मेलन में भारत की भागीदारी की मांग की थी। विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कपूर ने शांति शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए। हालांकि भारत ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए रूस और यूक्रेन के बीच ईमानदार और व्यवहारिक जुड़ाव का आह्वान किया था। मॉस्को ने उस शांति शिखर सम्मेलन को अस्वीकार कर दिया था जिसमें उसे आमंत्रित नहीं किया गया था। पिछले महीने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी जीत पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। उन्होंने मोदी को संवादाजनक समय पर यूक्रेन का दौरा करने के लिए भी आमंत्रित किया था। G7 शिखर सम्मेलन इतर हुई थी मुलाकात। मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात जून में इटली में
G7 शिखर सम्मेलन से इतर हुई थी। एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ बैठक को बहुत उपयोगी बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए इच्छुक है। उन्होंने कहा था कि चल रही शत्रुता के संबंध में दोहराया गया कि भारत मानव केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास रखता है और मानता है कि शांति का रास्ता बातचीत और कूटनीति के माध्यम से है। जयशंकर ने यूक्रेनी समकक्ष से की थी द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इससे पहले जुलाई में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने यूक्रेनी समकक्ष कुलेबा के साथ फोन पर बातचीत की थी, जिसमें दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने पर चर्चा की थी। एनएसए अजीत डोभाल और उनके यूक्रेनी समकक्ष एंड्री यर्मक ने भी बातचीत की थी। भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति उसे रूस के साथ साथ यूक्रेन के साथ भी दोस्ती करने की अनुमति देती है। चीन के विपरीत नई दिल्ली की तटस्थता सवालों के घेरे में नहीं है, जो इसे दोनों युद्धरत पक्षों के बीच शांति स्थापित करने के लिए केंद्रीय स्थिति में रखती है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।